मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक नूर का ज़हूर हुआ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ने दुनिया को रोशन कर दिया। ये सफ़र अबदी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला पहले ही वफ़ात पा चुके थे। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी का दुख झेला, मगर अल्लाह का साया साथ था। दाई हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया। कबीला बनु साद की गोद में पले बड़े। हर तरफ बरकतें ही बरकतें थी। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लाल को प्यार से पाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम आंखों में नूर झलकता था। माँ की दुआएं साथ थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे तो वालदा भी चल बसी। अबवा के मकाम पर माँ का इंतकाल हुआ। गम बे इंतहा था। दादा अब्दुल मुतलिब ने यतीम पोते को अपनी पनाह में लिया। उनकी मोहब्बत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। काबा का साया मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी जब पहला सफर पेश आया। चचा अबू तालिब तिजारती काफले के साथ शाम जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ चले। मक्का से शाम का ये तवील रास्ता सहरा से गुजरता था। ऊंटों के काफले ने सफर शुरू किया। रेत के टीले रास्ते देते रहे। रास्ते में बहीरा नामी राइब का मकाम आया। उस ईसाई आलिम की नजरें काफले पर पड़ी। कुछ अजीब सा एहसास हुआ। बहीरा ने देखा कि बादल का टुकड़ा काफले के साथ चल रहा है। वो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए था। निशानी वाज़े थी। राहिब बहीरा ने काफले को अपने हाथ दावत दी। हर मेहमान को बुलाया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान रह गया। ये कौन है? बहीरा ने बच्चे की पुश्त पर मोहरे नबूवत देखी। ये वही निशान था जो किताबों में लिखा हुआ था। दिल कांप उठा। राहिब ने अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा कौन है? जब उन्होंने बताया तो बहीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहीरा ने कहा, यह वही हस्ती है जिसकी खुशखबरी तौरात और इंजील में दी गई है। अबू तालिब ये सुनकर हैरान हो गए। राहिब ने अबू तालिब को नसीहत की कि अपने भतीजे को दुश्मनों से बचा कर रखना। ये अमानत बहुत कीमती है दुनिया के लिए। अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और सफर मुख्तसर करने का फैसला किया। बच्चे की हिफाजत सबसे अहम थी। वापसी की तैयारी हुई। इस पहले सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के निज़ाम को करीब से देखा, काफिलों की जिंदगी को समझा, इंसानों से मिलना हुआ। शाम का सफर इल्म बसीरत का सफर था। मुख्तलिफ कौमों के लोग मिले, मुख्तलिफ जबानें और रस्में सामने आईं। नजर वसी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा की वसत में अल्लाह की कुदरत को महसूस किया। आसमान के तारों को देखा। फितरत ने बहुत कुछ सिखाया। काफले में ताजरों की बातें सुनी, लेन देन के तरीके सीखे, दयानतदारी को करीब से परखा। सच्चाई दिल में रासिख हुई। रास्ते में खजूर के दरख्तों के साए में आराम किया। चश्मों के करीब कयाम किया। फितरत का हुस्न दिल में उतरता रहा। मुख्तलिफ कबीलों और कौमों के लोगों से मुलाकात हुई। कुछ मेहरबान थे, कुछ सख्त, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हमेशा प्यारा रहा। इस सफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़यादत की सलाहियत को जगाया। मुश्किलात में सब्र सीखा। आजमाइशों में साबित कदम रहने का हुनर मिला। बहीरा की पेशगोई अबू तालिब के दिल में महफूज हो गई। उन्होंने भतीजे की हिफाजत का अहद किया। ये अहद निभाया भी। वापसी के सफर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। शायद आने वाले कल का सोच रहे थे। बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। मक्का वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के साथ रहने लगे। अबू तालिब ने उन्हें हमेशा प्यार दिया। भतीजे की खिदमत इबादत समझ कर की। ये पहला सफर आपकी जिंदगी का नुक्ता आगाज था। दुनिया को देखने का मौका मिला। अल्लाह की हिकमत सबसे ऊपर थी। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को पहचाना। सादिक और अमीन का लक़ब दिया। ये एजाज सफर के बाद और निखरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती सूझबूझ भी इस सफर से परवान चढ़ी। बाद में हजरत खदीजा ने अपना तिजारती काफिला सौंपा। एतमाद मुकम्मल था। बहीरा का नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया, जिसने पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। ईमान आंखों से नहीं, दिल से होता है। ये सफर एक बच्चे का नहीं, एक इनकलाब का आगाज था। दुनिया के निजाम बदलने वाले थे। तारीख करवट लेने वाली थी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर हिफाजत फरमाई। बादल ने साया किया, फरिश्तों ने निगहबानी की। अल्लाह का फजल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर हमारे लिए सबक है कि हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखो। वो हमेशा रास्ता देता है। इस तारीखी सफर की याद आज भी दिलों को गरमाती है। हर मुसलमान इस दास्तान को पढ़कर आंसू बहाता है। मोहब्बत जाग उठती है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہی دل میں نور اترتا ہے۔ یہ سفر ختم ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ابدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔